जय हिंद दोस्तों। सब कुशल मंगलमय दोस्तों। सब स्वस्थ मस्त है ना दोस्तों। आइए हम लोग आज जान लेते हैं दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। इसके पहले वाले जो वीडियो है दोस्तों आप लोग देखे ही होंगे। पिछले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने नवंबर का महत्वपूर्ण दिवस पढ़े थे, ठीक है। वहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा वही वाला में हुआ होगा जो राज्य वाला था ना, उसमें स्थापना जो एग्जैक्ट जानिएगा तब समझ रहे ना। तो वे सब जो देखिएगा कि स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन नहीं आया, आईएएस का होता है, यूपीएससी वगैरह जो कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन, उसमें पूछने की संभावना रहता है, ठीक है। तो हम लोग एक सामान्य समझ रहे ना, सामान्य स्तर का है ये, नहीं कि अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, स्पष्ट बता दे रहा हूँ। ये एक मतलब क्या कह सकते हैं इसको, बहुत ही मतलब हर एग्जामिनेशन का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है ना, कि हमने इतने इतने दायरे होंगे, इस स्तर का हमने एग्जामिनेशन कराएंगे तो इस स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा, समझ रहे ना। लेकिन एक जनरल समझ रहे ना, सामान्य रूप से ये दोस्तों व्यक्तिगत में, ये जो स्पेशली जो है वीडियो विशेष रूप से क्या बोला जाता है, विश्वविद्यालय को मद्देनजर रखकर बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसी ऐसा बात नहीं है कि केवल विश्वविद्यालय में ये है ना, कि आप देखिए कहीं के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार बीपीएससी वगैरह, जो बीपीएससी बिहार स्टेट का ना, स्टेट पीसीएस कहीं कहीं पूछा जा सकता है, कहीं कहीं समझ रहे ना। तो खैर इसको छोड़िए, हम लोग जान लेते हैं। देखिए यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि ठीक रहेगा। कभी भी आप सरसरी निगाहों से एक बार देख लेंगे तो आपको याद करने में सहूलियत होगा, और आपको ज़्यादा इसके लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं होगा। बात समझ रहे ना। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, समझ रहे ना। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिव्यांग दिवस, विश्व दिव्यांग दिव्यांग समझ रहे ना, विकलांग दिव्यांग समझ रहे ना, दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, बात समझ रहे हैं। 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी या इसको कह सकते हैं मृदा दिवस, समझ रहे ना। मृदा कहना है, मुर्दा नहीं, बात समझ रहे ना। मुर्दा अलग हो जाता है, मृदा अलग हो जाता है। यहीं पर थोड़े थोड़े सब जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होता है, बात समझ लीजिए। 7 दिसंबर को झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक झंडा दिवस हो गया या, और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, उड्डयन उड्डयन समझ रहे ना, उड्डयन दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ठीक है। 11 दिसंबर को विश्व बाल कोष दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसी में देख लीजिएगा रामानुजन है, उनका भी गणित दिवस सब आता ही है। और कौन कौन देखिएगा, कोई व्यक्ति का विज्ञान दिवस होता है, वो सब रहता है ना। विज्ञान दिवस हो गया आपका, क्या बोलते हैं, विज्ञान दिवस हो गया था, बाल दिवस हो गया था, शिक्षक दिवस हो गया था, समझ रहे ना। राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये सब भी दिवस था, समझ रहे ना। लेकिन किन्हीं किन्हीं व्यक्ति की जयंती पर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो उसको आप लोग एक दूसरे से उसको क्या कर सकते हैं, उसको इंटरलिंक कर लीजिएगा, रिलेट कर लीजिएगा कि क्या आखिर है, बात समझ रहे ना। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोला जा रहा है, तो उस दिन कौन किन व्यक्ति के सुबह, किन व्यक्ति का उस दिन जन्म हुआ था, क्या था, उस तथ्य को आप लोग अपने से यदि देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, बात समझ रहे ना। और यही ले लीजिए राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, युवा दिवस क्या मनाया जाता है भाई, क्यों मनाया जाता है? उस दिन आप कहिएगा ना कि हाँ भाई, ये इनका जो क्या जन्म हुआ था, विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और ये वो बात है, इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करिएगा। ये देखिएगा जीएस का जो रहता है ना, उसमें रहता है, इसको थोड़ा वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूँ स्पेशली। 23 दिसंबर को देखिए राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस होता है, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती पर मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री, ठीक है। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये बात आप लोग थोड़ा सा इसको कहीं लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भी भारत के प्रधानमंत्री ही थे, ये बीजेपी से जुड़े हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, ठीक है। और यही में आप लोग लिखना चाहते हैं, इसी में देख लीजिएगा। तो 28 दिसंबर जो है ना, 28 दिसंबर भारतीय कांग्रेस स्थापना दिवस, ठीक है।
अब बीजेपी वाले मत भाई लगेगा कि भाई मेरा स्थापना दिवस नहीं बताया, तो ये थोड़ा सा आ गया तो इसको मैं सोचा हूँ कि आप लोग को बता दें, नहीं तो आप लोग लगेगा कि क्या भाई भारतीय कांग्रेस स्थापना दिवस, समझ रहे ना। कब हुआ था? वही 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, मुंबई में, बम्बई जो नाम से जाना जाता था, विख्यात था। तो कुल मिला के दोस्तों हम लोगों ने, आपको मैंने बोला था कि जनवरी तक एनी हाउ इसको कंप्लीट करेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बात समझ लीजिए, इसके लिए कोई मतलब इसको ज़्यादा समय निकालने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब हम लोग नया कंटेंट को मॉडिफाई करेंगे, जो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, उसको भी हम लोग यथाशीघ्र इसको सुचारू किया जाएगा, संचालित किया जाएगा, जिससे कि जितने भी पुराने जो व्यूवर्स या न्यू व्यूवर्स हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, इसको मैं मद्देनज़र रखता हूँ। ठीक है, तो जनवरी से लेकर हम लोगों ने दिसंबर तक महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण जयंती को पढ़ रखा है। अब एक बात मैं फिर बता दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा इस बात को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अवश्य से सुन लें, नहीं तो बाद में आप लोग धरने पर बैठ जाते कि भाई क्या पढ़ा देते, कुछ बोल के चल जाते। नहीं भैया, कुछ मैं काहे बोलूँगा, मेरा मौलिक अधिकार है, सोच समझ को बोलूँगा। आपका भी मौलिक अधिकार है, जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़िए, लेकिन जो मेरा मौलिक अधिकार है जिससे कि हिंसा उत्पन्न ना करे, समझ ना, गलत नहीं पढ़ाऊँगा। गलत हो जाए उसके लिए मैं सुधार करने के लिए सदा तत्पर हूँ। बात समझ रहे हैं, मानवीय भूल होने की संभावना है। बात समझ रहे ना, रोबोट तो कोई नहीं ना है कि उसमें मेमोरी फिट कर दिए भैया जाइए वहाँ पढ़ा दीजिएगा इतना, इसे कोई किंतु हलंत कहाँ छूटा, पूर्ण में विराम कहाँ होना चाहिए, समझ, इस तो नहीं ना होगा। धीरे धीरे मानवीय भूल है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बात समझ है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखिए, हो सकता है कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस ही मनाया जा रहा है। ठीक है, कल को मैं बात बता रहा हूँ, आगे चल के कुछ ऐसे बात होता है कि नहीं, प्रधानमंत्री को लगा कि नहीं 4 दिसंबर को ये दिवस मनाने की सशक्त जरूरत है, तो वहाँ पर भी ये भी घोषणा हो जाएगा। तो आप लोग कहिएगा कि क्या है, ये तो पढ़ाया तो समर्पण वाला ना बड़ा खत्म है, समझ है ना, व्यूज बढ़ाने के चक्कर में कुछ पटा के, तो वहाँ पर संशोधन होता है, तो प्रधानमंत्री जो अपना बैठता है कि हाँ भाई इस दिन ये दिवस मनाया जाए, तो उस दिन से ये दिवस मनाया जाने लगता है। बात समझ है ना। तो करेंट अफेयर्स है, ये जीके है, जीएस का उसका कोई मतलब अंत नहीं होता है। बात समझ ना, स्टैटिक में भी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी से संबंधित प्रश्न होते ही। बात समझ है ना। G20 तक है तो ना हुआ था, उससे भी प्रश्न होते हैं। आपका हाल ही में अब देखिए कि जैसे कि मैं बात बता दे रहा हूँ, भारत में तो अब तक एक बार दीपावली मनाया जा रहा था, लेकिन 22 जनवरी जो हुआ उस दिन, जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर का जो प्रभु श्री राम जी का हवन हुआ, और उनका जो राम जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद देखिए कि पूरा लोग दीपोत्सव में विलीन हो गए, मग्न हो गए इस रूप से। तो आपको क्या लगता है अगले साल जो आएगा 22 जनवरी 2025 में लोग दीपावली नहीं मनाएंगे, उस दिन भी मनाएंगे? तो बात कहाँ तक देख रहे हैं ना। उसके पहले तो हम लोग नहीं मनाएंगे, उसके पहले तो हम लोग नहीं मनाते थे, लेकिन अब तो मनाएंगे ना जी, पूरा देश मनाएगा, तो हम क्या नहीं मनाएंगे? समाज से वंचित थोड़ी है, देश से निष्कासित तो हमको थोड़ी किया गया है, क्यों नहीं मनाएंगे? हमारी संस्कृति सभ्यता है, हम जिस धर्म को मानते हैं तो उस धर्म को जो है क्या बोलते हैं उसको, तो पूर्ण रूप से हमें अधिकार है अपने धर्म के प्रति उसका अनुसरण करने का, मौलिक अधिकार है हम लोग का। तो हम लोग क्या कहने का उद्देश्य क्या है कि देखिए, कुछ ऐसी बात होता है कि आगे चल कर उसका एक यति बैठता है, क्या बैठक होता है, उसको समीक्षा किया जाता है कि इस दिन को यह दिवस घोषित किया जाता है, अब से प्रतिवर्ष इस दिन को इस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बात समझ रहे ना। तो कुल मिला के आप लोग समझ लीजिए, तो आप लोग इसको लिखना चाहेंगे तो कहीं लिख लीजिएगा, और नहीं लिखे हैं तो अब तक इसका जितने भी हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक क्या बोलते हैं सेपरेट प्ले लिस्ट बना है, वहाँ पर जाकर आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको कहीं पर भी लगे कि कंटेंट अथवा हो गया क्या बोलते हैं कंटेंट अथवा चैनल संबंधित शिकायत तो सुझाव हो, तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित कर सकते हैं, ताकि यथाशीघ्र सुधार किया जा सके। आप सभी का सुझाव सादर आमंत्रित है। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।